तो अभी अपने सीखने जा रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के 3 चीज़ें, जॉइंट एग्जांपल्स, स्केलेटल सिस्टम एग्जांपल्स और अपना वो क्या कहते हैं उसको ये हाँ, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन सीखने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर है एक तो, ये मसल फाइबर में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है थिन एक्टिन विच इज़ दिस लाइट कलर पार्ट, एंड थिक मायोसिन विच इज़ दिस ब्लैक कलर पार्ट। ठीक है, अभी हमको जानना है कि ये जो थिन एक्टिन है वो ग्लोब्यूलर एक्टिन से बना हुआ है। ठीक है, उसमें होता है तुम्हारा एक एफ एक्टिन, सॉरी ये नहीं है, ये जो गोल गोल बीड्स टाइप के हैं ये एफ एक्टिन है तुम्हारा। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारे पास ये होता है ट्रोपोमायोसिन, ऐसे दो ठो ट्रोपोमायोसिन रहेंगे। उसके बाद आता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन इज़ योर इम्पॉर्टेंट वाला। ठीक है, ट्रोपोनिन ये गोल गोल वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आता है हमारा मायोसिन। मायोसिन में यहाँ पे एटीपी आके बाइंड कर जाता है, एटीपी बाइंडिंग साइट है ये। ठीक है, और ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है। ऊपर हमने देखा एक्टिन बाइंडिंग साइट था ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे था, वो एक्टिन में बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये है मायोसिन विच इज़ द थिक डार्कर पार्ट, दिस इज एक्टिन द लाइटर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन क्या करता है, ट्रोपोनिन में एक टीपीआई होता है, वो क्या करता है, जहाँ पे मायोसिन इज सपोज टू बाइंड, वो चीज़ को मास्क कर देता है, तो मायोसिन बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रहेगी। ठीक है, अभी हम मैकेनिज्म पे मूव करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले हमको मोटर सिग्नल आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, फिर एक मोटर न्यूरॉन जो है ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या करेगा, इसके जो एक्सोनल टर्मिनल्स है यहाँ से रिलीज़ होंगे न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा, एसिटाइल कोलाइन रिलीज़ होगा। फिर ये मस्कुलर फाइबर का सैक्रोप्लाज्मा में से सी कैल्शियम 2+ आयन यानी कैल्शियम आयन रिलीज़ होगा। कैल्शियम आयन जाएगा ट्रोपोनिन पे। ट्रोपोनिन क्या है, ये गोल गोल, ये ट्रोपोनिन जिसका टीपीआई मास्किंग बंद कर देता था मायोसिन के आने के लिए। ठीक है, वही ट्रोपोनिन पे जाके कैल्शियम 2+ एक्ट करेगा। टीपीआई ने एंट्री क्लोज कर दी थी। जब कैल्शियम जाके बाइंड करेगा टीपीसी से तो एंट्री खुल जाएगी। ठीक है, ये अनमास्क हो जाएगा। ठीक है, अनमास्क हो जाएगा। अनमास्क होने के बाद यहाँ पे मायोसिन है, मायोसिन के जो एटीपी हैं वो ब्रेक डाउन होके एडीपी और फॉस्फेट बना देगा। एडीपी और फॉस्फेट बनाने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगा। अभी एनर्जी रिलीज़ होने से दो चीज़ें होंगी, एक तो इसको एनर्जी मिल जाएगा कि इसका जो क्या बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो जाके नाउ दैट दे आर अनमास्क्ड वहाँ पे जाके बाइंड कर जाए। ठीक है, एक ये एनर्जी मिलेगी। दूसरा चीज़ क्या करने की एनर्जी मिलेगी, सपोज़ ये एक एक्टिन है। ठीक है, और पहले टीपीआई की वजह से ये मास्क था, यहाँ पे आके मायोसिन नहीं लग सकता था, पर अभी सिंस मसल फाइबर मसल जो है उससे Ca2+ रिलीज़ होकर इसमें बाइंड कर गया है ट्रोपोनिन में, अभी टीपीसी की वजह से ये जो है ये अनमास्क हो गया है। ठीक है, ये जो है अभी अनमास्क हो गया है, अनमास्क हो गया है। और मायोसिन में अभी इधर एटीपी रिलीज़ हुआ है, तो उसका एनर्जी के दो काम है। एटीपी जब रिलीज़ होगा इसका एक्टिन बाइंडिंग साइट जाके यहाँ पे लग जाएगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आके मायोसिन लग जाएगा। अबे मायोसिन जब लग चुका है तो उसके बाद क्या होगा, एटीपी का और एक एटीपी से एनर्जी मिला ताकि यहाँ पे जाके बाइंड करे, इसको हम क्रॉस ब्रिज बोलते हैं, ये चीज़ को हम क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। इसके बनने के बाद इसमें इतनी एनर्जी होती है एडीपी और फॉस्फेट से कि एक्टिन के जितनी भी चीज़ें हैं ना उन सबको वो खींच देता है अपने तरफ, तो एक्टिन को पूरा वो लेके अपने तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक्टिन में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे ये पूरे फाइबर में जितनी भी चीज़ें हैं, एक्टिन है, जेड लाइन है, ये बैंड है, वैसे वो सारी चीज़ों में कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे कि जेड लाइन डिस्टेंस, जो कि दो ठो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको सैक्रोमियर बोलते हैं। सैक्रोमियर या फिर इंटर जेड लाइन डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। एच बैंड जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, आई बैंड का डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड एम कम हो जाएगा, और
ए बैंड, एक्टिन और मायोसिन ये तीनों नॉर्मल रहेंगे और थिकनेस ऑफ मस्कुलर फाइबर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि मसल फ्लेक्स करते हैं तो फिर मसल का थिकनेस बढ़ जाता है। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट। एंड में क्या होता है ना, जब इनका ब्रिज बन रखा है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें इस तरफ खिंच गई हैं, एंड में क्या होएगा, एंड में ये होगा कि एटीपी फिर से इसमें लग जाएगा, उसमें इतना एनर्जी आ जाएगा कि वो अपना क्या बोलते हैं बाइंडिंग साइड को वापस ले लेगा और ये एटीपी यहाँ पे मास्क कर देगा फिर से, और ये दोनों अलग हो जाएंगे। इसको ब्रिज ब्रेक, क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग बोलते हैं। ये जब फॉर्म हुआ था क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ था, अभी क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग हो गया। फिर से जब Ca2+ आएगा, यहाँ पे अनमास्किंग होगी, फिर यहाँ पे एडीपी रिलीज़ होगा, वो जाके इधर लगेगा, उसके बाद सारा सामान खींच देगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगा और सारी चीज़ें जैसे सैक्रोमियर, ZM डिस्टेंस, H बैंड, I बैंड, ये सब का कम होगा, A बैंड, मायोसिन, एक्टिन नॉर्मल रहेगा और तुम्हारा मसल का वो थिकनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी लेट्स गो ओवर द जॉइंट एग्जांपल्स। जॉइंट एग्जांपल्स में हम क्या करेंगे, पहले हम एग्जांपल्स पे जाएंगे फिर जॉइंट पे जाएंगे। ठीक है, कैसे? स्पेशल हैंड बॉल, शोल्डर, हिप, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कारपेट, मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ। स्पेशल हैंड बॉल कारपेट से ग्लाइड करके एटलस एक्सिस से आए हुए पायलट के हिंज पर लग गई, थम्सअप पी के सैडनेस भगाया उसने। ठीक है, तो हमारा स्पेशल में SHB है, तो ये शोल्डर, हिप और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो जाएगा। कारपेट ग्लाइड, कारपेट ग्लाइड से हमको पता चलेगा कार्पल्स के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट है। फिर एटलस एक्सिस पायलट, एटलस एक्सिस से आया पायलट, एटलस एक्सिस से आया पिविट। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अपना हिंज, यहाँ पे पायलट के हिंज, के मतलब नी और हिंज मतलब नी और हिंज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसको लग गई तो भी उसने सैडनेस भगाने के लिए क्या किया, उसने थम्सअप पिया और सैडनेस भगाई। थम का मेटाकार्पल और कार्पल और सैडल जॉइंट। दिस इज जॉइंट एग्जांपल्स। अभी अपने जाएंगे, विल गो ओवर अपना वो विल गो ओवर द एग्जांपल्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, हमारे 206 ह्यूमन स्केलेटल बोन्स होते हैं, उनमें से 80 एक्सियल स्केलेटन होते हैं और 126 अपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं। उनमें से स्कल 29, स्टर्नम एक, रिब्स 12 पेयर्स के यानी 24 और वर्टिब्रल 26 होते हैं। उनमें से स्कल में होता है क्रेनियम, क्रेनियम का आएगा पेस्ट ऑफ क्रेनियम, पेस से पैराइटल, ई से एथमॉइड, एस से स्प्लेनॉइड, टी से टेम्पोरल, ओ से ऑसिपिटल, एफ से फ्रंटल। क्रेनियम के ये 8 एग्जाम्पल्स हो गए। फेशियल में 4 एग्जाम्पल्स है, वो आएगा मोटू, पतलू ने ज़्यादा को ला मंगाई वॉमिट हुआ। मोटू से मैक्सिले, पतलू से पैलेटिनिस, एन से नेजल्स, जेड से जाइगोमाइटिस, को से कॉनकेव यानी इंफीरियर नेजल्स और एल से लैक्रिमल, मंगाई, मैंडिबल, वॉमिट, वोमर। ठीक है, फिर आएगा ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स में ईयर में क्या होते हैं, झुमके होते हैं, वो कौन पहनती है, लड़कियाँ। तो मिस ने ईयर में दो झुमके पहने हैं। तो एम से मैलिस, आई से इनकस, एस से स्टेप्स, और ये दो हैं ईयर के। ठीक है, हॉइड में कुछ एग्जाम्पल नहीं है, खाली हॉइड है। फिर आते हैं वर्टिब्रल के 26। ठीक है, वर्टिब्रल के 26 बोन्स, उसमें आते हैं कैट, थ्रो, 5 लिटिल, स्पैरो एंड क्रो। कैट से आएगा सर्विकल, थ्रो से आएगा थोरासिक, 5 लिटिल से आएगा 5 लंबार बोन, स्पैरो से आएगा सैक्रल, क्रो से आएगा कॉकाइजियल। ठीक है, ये दोनों फ्यूज्ड है। तो स्पैरो सोचो फ्यूज्ड, स्पैरो और क्रो फ्यूज्ड है, जिसको बिल्ली फेंक दी। ठीक है, उसके बाद आएंगे हमारा ये हमारा एक्सियल स्केलेटन था। अभी अपेंडिकुलर स्केलेटन आएगा। अपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्स होते हैं और ग्रिडल्स होते हैं। ग्रिडल्स में 6 हैं, उनमें से यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। ग्रिडल्स का मतलब क्या है, गो पिक ऑन SC, क्योंकि SC पे टॉर्चर होता है, तो गो पिक ऑन SC। गो से G से ग्रिडल, पिक से पेक्टोरल ग्रिडल और ऑन SC स्कैपुला, क्लाविकल। और पेल्विक ग्रिडल आ जाता है अपना। पेल्विक ग्रिडल में आल सी पैरिस एरनचीनी, पास्ता फेटुचीनी। ठीक है, अब ये दोनों एग्जाम्पल्स नहीं है पर ये दोनों नाम याद रख लो। ठीक है, आल से इलियम, सी से इसियम, पैरिस और एरनचीनी जो है वो प्यूबिस और एसिटाबैलम है, सेम चीज़ है। और पास्ता से आएगा प्यूबिक सिम्फिसिस, फेटुचीनी से आएगा फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है,
उसके बाद आता है अपना लिम्स. लिम्स में आता है फोर लिम्स 62, हाइंड लिम्स 62, टोटल 122. रुक, मैं पुंगी बजाऊंगा, मजाक था. ठीक है. रुक में आर से रेडियस, यू से अल्ना, सी से कार्पल, एम से मेटाकार्पल, पोंगी से फैलेंजेस, मजाक से ह्यूमरस, क्योंकि ह्यूमर है ना. फिर हाइंड में आते हैं फीमेल पटाएगा तब, फिर तो मैं पार्टी दूंगा. फीमेल से फीमर, पटाऊंगा से पटेला, टीबी से टिबिया, एफ से फिब्यूला, तो से टार्सल, एम मैं से मेटाटार्सल, पार्टी से फैलेंजेस. तो अपने सारे एग्जाम्पल्स भी कवर हो गए. And that was majorly most of the chapter revised. Thank you.